दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ भर्ती, अब आपको मालूम है कि बीडीओ भर्ती में 1953 पद हैं। 2018 में परीक्षा हुई, पेपर मतलब किसी कारणवश मतलब ये मान लो कि इसमें नकल का प्रकरण था, इसलिए पेपर कैंसिल कर दिया गया। पूरी परीक्षा मतलब पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी गई। दोबारा से पेपर हुआ और 26-27 जून को आपको मालूम है पिछली साल, और इसका रिजल्ट आया। उसके बाद रिवाइज आंसर की आई और उसके बाद आपका डीबी हुआ। 4065 लोगों का डीबी में नाम था। उसके बाद डीबी हो गया, डीबी फिनिश हो गया और अकॉर्डिंग टू यूपी ट्रिपल एस सी उसने ये कहा कि हम इसका जुलाई में रिजल्ट दे देंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई, वो सारी चीज़ों पे बात करूँगा। दूसरा दोस्तों, सेकंड लिस्ट के बारे में एकदम क्लियर कर दूँ, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि सेकंड लिस्ट जब आती है, आप ये समझ लो, दो चीज़ बातें आप समझ लो, या तो आयोग को रिजल्ट लेट करना हो, या वाकई में एक्चुअल में जो लोग हैं जो आए हैं उनमें कमी हो रही है, तभी सेकंड लिस्ट आती है। अन्यथा की स्थिति में सेकंड लिस्ट कभी नहीं आती। जब फीडिंग होती है किसी भर्ती में, जैसे आपकी मतलब डीबी हो गया, उसके बाद फीडिंग का काम चलता है। फीडिंग में मालूम पड़ जाता है कि कितने लोग और रिक्वायर्ड हैं किसी कैटेगरी में। कोई कैटेगरी ऐसा तो नहीं रह गई कि इस कैटेगरी में वो रिक्वायर्ड जो हमने रखा है अब अपना एक क्राइटेरिया, उससे कम तो नहीं रह गई, तो इसलिए सेकंड लिस्ट आती है। तो दोस्तों, क्या इसमें जो यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती है जो वीडियो वाली, क्या इसमें सेकंड लिस्ट आ रही है? तो अभी तक के सिनारियों में नो, कोई सेकंड लिस्ट पर काम नहीं चल रहा है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए, सेकंड लिस्ट नहीं आ रही इसकी। ठीक है दोस्तों, सेकंड लिस्ट बिल्कुल ना है। सेकंड लिस्ट अभी तक जो सिनारियो बन रहा है, आगे क्या बनेगा भविष्य में कोई नहीं जा सकता, न मैं ना आप। अभी तक सिनारियो में यही है कि आपकी सेकंड लिस्ट नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा बात, रिजल्ट पे काम करें। रिजल्ट पे काम शुरू हो गया है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले रिजल्ट आएगा आपका जेई का, जूनियर इंजीनियर 2018 वाला। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो इसमें कितना समय लगने वाला है, जैसे मैं अब उसको वही पीडीएफ है वो उसको दिखाने वाला हूँ। आप पहले भी देखी थी, फिर दोबारा से दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। देखो, ये ऑफिशियल तो नहीं थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को दिखाई गई थी। उसकी ये तुम्हारा पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया था कि कौन सा रिजल्ट, कौन सी परीक्षाएं कब होंगी, और ये परीक्षाओं के बारे में था। आपको मालूम ही, पहले आपने देखा भी होगा। और ये कौन से जो विज्ञापन हैं वो आएंगे, और आपके जो प्रस्तावित नए विज्ञापन हैं ये वाले 2023 से पैड से, और कौन कौन से रिजल्ट घोषित किए जाने हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो, दो तीन चीज़ें तो एकदम सत्यता के साथ हुई हैं, जो मैं बिल्कुल सही बात है, जो हुआ है वो हुआ ही है। एक तो आपको ये मालूम है कि ये वाला जून में रिजल्ट ये वाला दे रहे थे, ये वाला जेई वाला, ये एकदम झूठ हो गया इनका। जो जून कह रहे थे प्रस्तावित हमारा, ये प्रस्तावित ही रह गया, जुलाई आ गया, और अभी तक इसका रिजल्ट आता पता नहीं है। और ये रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट पे इतनी देरी क्यों हो रही है कुछ समझ में नहीं आता है। दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब ये अपने ही बात से मुंह कर जाता है। तो ये एक तो इसकी ये बात झूठ हो गई कि जून में रिजल्ट देने वाले थे, इसका जेई वाले का ये रिजल्ट नहीं दिया। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, एएसओ का रिजल्ट आपका आ चुका है, आपको मालूम ही है। एएसओ का रिजल्ट आपका आ चुका था पहले ही, मतलब इनके ये देने से पहले। ये तुम्हारा इसका मंडी का भी रिजल्ट आ चुका है आपका, और तुम्हारा ये 16 पद जो हैं मंडी परिषद उत्पादन वाले 16 पद थे, इनका भी रिजल्ट आ चुका है। लेकिन बीच में रिजल्ट अटक रहा है तुम्हारा 1953 पदों का, कि ये जो 1953 पदों का जो रिजल्ट है जुलाई में प्रस्तावित है, उसने कह दिया पहले ही कि जुलाई में प्रस्तावित है। क्या जुलाई में आ जाएगा दोस्तों? तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जुलाई में रिजल्ट ये आ पाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ इस चीज़ का कारण क्या है। सबसे पहले इसका जो रिजल्ट बनेगा वो जेई का आना है। अभी जेई का रिजल्ट नहीं आया है। आज है संडे, आपको मालूम है आज संडे है, तो आज तो रिजल्ट कोई वो नहीं आएगा, और आज होगी तारीख 7, लेकिन संडे है, 7 तारीख होगी, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जेई का रिजल्ट पहले आएगा, चाहे वो 15 तक आए, 20 तक आए। उसके बाद ही आपका जो बीडीओ भर्ती है उसका रिजल्ट आएगा। तो आप ये जुलाई प्रस्तावित तो सही है, लेकिन इसका रिजल्ट आप मान के चलिए अगस्त से पहले नहीं आ रहा है। और दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इसके कारनामों पर, ये तुम्हारा यूपी ट्रिपल एस सी के इसके जो कारनामे होते हैं या इनकी बातों पे विश्वास करना बिल्कुल ही निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। रीज़न क्या है, कहते कुछ है करते कुछ हैं। इसलिए भर्ती आपकी है, जॉब आपको मिलेगी, सारी चीज़ आपकी प्रक्रिया है। तो आप संगठन जरूर बना के रखिए, चाहे जिस भर्ती के भी आप हों। चाहे जैसे वीडियो वाले हैं तो वीडियो वाले 100 200 500 लोग संगठन बना के रखिए, व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखिए, टेलीग्राम ग्रुप बना के रखिए, जो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएँ।
और ज़रूर से ज़रूर UPSSC के सचिव से मिलते रहिए कि सर हमारा रिजल्ट कब आ रहा है। जब तक ये प्रेशराइज नहीं होगा इसका सचिव तब तक ये रिजल्ट आने के नहीं है। आप जानते हो इस चीज़ के लिए कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, चाहे वो ये कह दे कि हाँ रिजल्ट जुलाई में ही आ रहा है, फिर भी आप रेगुलर बेस पर UPSSC 15 दिन में 10 दिन में जाते रहिए कि सर हमारा रिजल्ट 2018 का रिजल्ट है, भर्ती कैंसिल हुई थी, तभी रिजल्ट प्रेशराइज होता है। यहाँ पर ये मान लो कि कोई सीक्वेंस नहीं है इस चीज़ का, लेकिन अभी जो सीक्वेंस बन रहा है पहले रिजल्ट आएगा JEE का, उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका, ये बात मान लीजिए दोस्तों। तो 2 रिजल्ट बिल्कुल प्रस्तावित हैं अभी, एक तो JEE का रिजल्ट है 1388 पदों पर और दूसरा रिजल्ट आपका है। तो पहले JEE का आएगा फिर उसके बाद आपका आएगा, बिल्कुल मालूम है हमको आएगा, बहुत जल्दी अगस्त तक आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन फिर भी आप जाते रहिए। और यही इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों मेरे को। काम इस पे ज़रूर शुरू हो गया है वीडियो के रिजल्ट पे, फाइनल पे, और ज़रूर जाइए वहाँ पर, अपना बात रखिए कि सर हमारा रिजल्ट दीजिए, बस इतनी बात कहिए वहाँ पर जाके। पहले JEE का रिजल्ट उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों। सेकंड लिस्ट बिल्कुल नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं, सेकंड लिस्ट का पढ़ाई में लग जाइए आप, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कर दिया करो।